नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 7 पाठ पहला जिसका शीर्षक है चित्र के संग संग। यह एक चित्रपाठ है। हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसका हमें अभ्यास करना है, अवलोकन करना है कि यह चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो चित्र है वहाँ पर एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके पीछे एक डंडा है, उन पर तोता बैठा हुआ है। एक गुब्बारे वाला कई कलर के गुब्बारे लेकर गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। आप सबको पता ही है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते होंगे, क्योंकि उनमें गैस भरी होती है। कई गुब्बारे ऐसे भी होती है कि उनमें हवा भी भरी जाती है, सिर्फ गैस नहीं, हवा भी भरी जाती है। गुब्बारे वाले के पीछे एक स्त्री है जो सब्जी और फल बेचने के लिए जा रही है। जो सब्जी और फल बेचने वाली स्त्री है, उन्हें कुंजड़िन कहा जाता है। कुंजड़िन है वह फल और सब्जी बेचने जा रही है। गुब्बारे वाले के पास एक मोची अपना सामान लेकर बैठा हुआ है। शायद वह कोई ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई ग्राहक आए उसके पास अपने जूते, चप्पल आदि सिलवाए, उसकी प्रतीक्षा वह कर रहा है। मोची के पास एक कुत्ता मुंह लटकाकर आराम से लेटा हुआ है। रास्ते पर हम देख सकते हैं कि एक बाइक चालक जा रहा है, बाइक पर सवार होकर जा रहा है। उनके पीछे एक रिक्शा वाला भी है। रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है। रिक्शे के पीछे 2 कारें भी जा रही हैं और सड़क के उस पार 3 वृक्ष, 3 पक्षी और कई सारे मकान भी हमें दिख रहे हैं। अब हम प्रश्न पहला पढ़ेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने चित्र का अवलोकन तो किया ही है, तो हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 1 का सवाल पहला कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, कि यह जो पहला चित्र है उनमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। आप सबको पता है कि यह चित्र में जो दुकान वाला है वह साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। डंडे पर तोता बैठा है। मोची ग्राहक की प्रतीक्षा कर कर सड़क पर बैठा है। कुत्ता भी सड़क पर आराम से लेटा हुआ है। बाइक चालक बाइक चलाकर रास्ते पर जा रहा है। उसके पीछे रिक्शा चालक भी जा रहा है। रिक्शा में एक यात्री भी बैठा है और रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। दूसरा सवाल हमारा कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। आप सबको पता ही है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें गैस या तो हवा भरी होती है। तीसरा प्रश्न है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब उनमें हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट रहा है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। 5वां प्रश्न है, कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है, कि सब्जी बेचने वाली जो स्त्री है वह कहाँ कहाँ जा सकती है।
तो कुंजड़िन है मह, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और घर घर जा सकती है। छठा प्रश्न हमारा है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, कि दूसरा कोई यात्री नहीं बैठा, सिर्फ एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि ये जो रिक्शा वाला है उन्हें दूसरा कोई यात्री मिला नहीं होगा, इसलिए एक ही यात्री बैठा है। दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र का हमें अवलोकन करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो साइकिल वाला है वह टायर में हवा भर रहा था और टायर फटा, और टायर फटने की आवाज़ से क्या क्या हुआ। यहाँ पर दो घटना है, एक तो टायर फटा है और दूसरा सड़क पर अकस्मात भी हुआ है। सड़क पर अकस्मात क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो बाइक चालक है ना, वह सही ढंग से रास्ता पसार नहीं कर रहा होगा, सही ढंग से रास्ता है वह काट नहीं रहा होगा, इसलिए यहाँ पर अकस्मात हो गया होगा। और यहाँ साइड पर हम देख सकते हैं कि टायर फटने की आवाज़ से क्या क्या हुआ। तो टायर फटने की आवाज़ से कुंजड़िन के सिर पर जो टोकरी रखी हुई थी सब्जियों और फलों की, वह ज़मीन पर गिर गई है। डंडे पर बैठा तोता है वह उड़ने लगा है। बनते हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान भी इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता डर के मारे उठकर भागने लगा। दूसरा प्रश्न हमारा, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, सिर्फ टायर ही नहीं कि दूसरी चीज़ों के नाम बताइए जो फटती है। तो गैस सिलेंडर भी फटता है, गुब्बारा भी फटता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल है दोनों भी फटते हैं। जो तकिया आता है जिनमें हवा भरी जाती है वह तकिया और मून वॉकर भी फटता है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, कि रिक्शे वाला है वह गलत ढंग से रास्ता बदल रहा है, इसलिए वह जो बाइक वाला है वह गलत ढंग से रास्ता बदल रहा है, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शे पर और उनके पीछे जो दो कारें थी उन पर, और ये जो मकान है उन पर, ये सभी चीज़ें पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा। रिक्शा, कारों और मकानों पर टायर फटने का प्रभाव पड़ा नहीं है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, हमारा पांचवा सवाल कि मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। यहाँ पर हमने पहला चित्र देखा ए वाला, और पहले प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी की, और दूसरा चित्र भी यहाँ पर हमने देखा, और दूसरे चित्र के आधार पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनकी भी हमने प्रश्नोत्तरी की है। ये पहला और दूसरा प्रश्न हमें नोटबुक में लिखना है। ये पहला और दूसरा प्रश्न आप नोटबुक में लिखना। सभी का प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर उनके भी पुनरावर्तन किया गया है। आप सबको नोट में एक बार लिखना होगा।